नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ। जिस व्यक्ति को दो काले पानी की सजा मिली हो, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो व्यक्ति लाखों करोड़ों की प्रेरणा रहा हो, जो पिछली शताब्दी के सबसे बड़े सेनानियों में से एक हो, उस पर विवाद, उसका अपमान, क्या अपने कर्तव्य को भूलना नहीं है? आज कर्तव्य पथ में बात वीर सावरकर की, उन पर हो रही राजनीति की। फिल्म गदर का एक सीन है जब हीरो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता है और उसके बाद विलन हीरो को पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने को कहता है। हीरो बोल भी देता है, लेकिन विलन इतने पर ही नहीं रुकता और कहता है कि आप बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। और तब हीरो हुंकारते हुए कहता है, अशरफ अली, तुमने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा, मैंने बोल दिया, लेकिन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इस सीन पर तालियां भी बजती हैं और रोंगटे भी खड़े होते हैं। लेकिन ये बस एक सीन भर नहीं है, किसी फिल्म का एक सीन नहीं है, ये हिंदुस्तान का असली चरित्र है। आगे बढ़कर हम आपकी तब तक जय जयकार करते हैं जब तक आप इस देश को, इस देश के जनमानस को, इस देश की जनभावना को और इस देश के जननायकों को ही नहीं कोसने लगे। मेरा नाम राहुल गांधी है, सावरकर नहीं। मैं माफी नहीं मांगता। कुछ दिन पहले तक अनफॉर्चुनेटली आई एम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहने वाले राहुल गांधी का ये डायलॉग वही एक सूक्ष्म रेखा है जहां जनता की भावनाएं तो क्या, कांग्रेस का एक करीबी दल भी राहुल से बिदकने लगा है। राहुल गांधी ने इस डायलॉग को बड़े तेवर से याद तो कर लिया है। साल 2019 में उन्होंने रामलीला मैदान के एक रैली में बोला था, शायद तालियां बजी हों, और तालियां बजने से आह्लादित कांग्रेस में फिर ये डायलॉग कई बार बोला गया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान फिर इसे राहुल गांधी को दोबारा थमा दिया गया, वो भी महाराष्ट्र में। कई बार लगता है कि फिल्म चल रही है तो सीक्वल बना दे, 1, 2, 3। तीसरी बार राहुल गांधी ने 16 मार्च को ये फिर बोला कि उनका नाम राहुल गांधी है, सावरकर नहीं। लेकिन इस बार अपने भी छिटक गए। जिस देश में विनायक दामोदर सावरकर का नाम ही वीर सावरकर लिया जाता हो, वहां राजनीति के लिए ही सही कांग्रेस और राहुल गांधी को इस बात से किनारा कर लेना चाहिए था। कौन है वो लोग जो राहुल गांधी के राजनीतिक करियर से खेल रहे हैं? राहुल गांधी की प्रतिद्वंद्विता बीजेपी से हो सकती है, लेकिन सावरकर बीजेपी या शिवसेना के नहीं हैं। महाराष्ट्र में तो किताबों में ही वीर सावरकर की वीर गाथाएं पढ़ाई जाती हैं। महाराष्ट्र और देश में बड़ी संख्या में लोग उन्हें नायक की तरह मानते हैं। राहुल गांधी हर बार जब अपमान करते हैं तो हमने उस पर कानूनी कार्रवाई की है। बीच में महाराष्ट्र में उन्होंने जो स्टेटमेंट किया था उसके अगेंस्ट पुलिस केस भी मैंने की है। 5 साल पहले मैंने भोईवाड़ा कोर्ट में केस किए फौजदारी, और उसके ऊपर कोर्ट ने डायरेक्शन दिए पुलिस को कि उनको नोटिस दी जाए। तो और अभी जाके मैं वापस कार्रवाई करूँगा ही, एफआईआर फाइल करूँगा। कांग्रेस और राहुल गांधी की चिढ़ हो सकता है कि बीजेपी से हो, जिसे वो सावरकर पर निकाल रहे हैं। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोर्ट ब्लेयर में उस काल कोठरी में गए थे जहां वीर सावरकर 11 साल कैद में रहे, तो उन्होंने जमीन पर बैठकर काफी देर तक वहां प्रार्थना की। ये वीर सावरकर को सम्मान देने का एक तरीका था, अपनी भावनाएं व्यक्त करने का एक तरीका था। क्या यही एक वजह है कि राहुल गांधी द्वारा सावरकर पर बार बार निशाना साधा जाता रहा है? और कुछ सवाल और भी अहम है। क्या वीर सावरकर का अपमान करना इसलिए आसान है क्योंकि उनके नाम पर कोई वोट बैंक नहीं है? क्या वीर सावरकर का अपमान करना इसलिए आसान है क्योंकि उनके अपमान पर कोई प्रदर्शन नहीं होता? दरअसल सवाल अब ये भी उठता है कि क्या हमारे जननायकों को इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में उतनी जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार थे? क्या उनकी कहानियां आमजन या बच्चों तक नहीं पहुंची, जिससे वो भारत के उन हीरो को पहचान और जान पाते जो असल में आजादी के नायक रहे हैं? राजनीति और सत्ता अलग अलग बातें हैं, लेकिन क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं कि हमें हमारे देश के जननायकों, आजादी के वो सेनानी जिनके नाम पर ना तो चर्चा हुई और ना किताबों में पढ़ाए गए, उन्हें वाजिब सम्मान देना चाहिए? इस कर्तव्य के बारे में सोचेंगे तो वीर सावरकर का अपमान भी रुकेगा और वीर सावरकर का सम्मान बढ़ेगा भी। धन्यवाद।